हेलो एवरीवन। आज मैं आपको स्ट्रिंग का नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ाऊंगी, दैट इज अ स्ट्रिंग कंपेयर। तो स्ट्रिंग कंपेयर क्या करता है कि दोनों स्ट्रिंग सेम है या नहीं वो मुझे बताएगा। दैट मीन्स के कंपेयर टू स्ट्रिंग S1 एंड S2 एंड फाइंड वेदर दे आर इक्वल्स और नॉट, कि दोनों सेम है या नहीं, तो वो मुझे आउटपुट दिखाएगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होता कैसे है? तो जैसे हम strcmp फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि अगर दोनों सेम है तो उसके रिटर्न टाइप होगी जीरो। दैट मीन्स के आंसर मिलेगा जीरो। जीरो कब आता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू है उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स के माइनस। तो क्या होगा कि सपोज S1 के अंदर है A कैरेक्टर और S2 के अंदर है B, तो A माइनस बी, तो A माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो आउटपुट क्या आएगा -1। अगर दोनों के अंदर सेम है स्मॉल a, तो A माइनस ए, तो A की वैल्यू क्या है 97 और सेम फॉर स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग बी, ए की वैल्यू क्या है 97, तो 97 माइनस 97, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। तो जीरो आता है मीन्स व्हाट कि दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। तो जब भी तो strcmp फंक्शन रिटर्न करता है कोई इंटीजर वैल्यू, तो अगर उसका आंसर जीरो आता है उसका मीनिंग क्या है कि दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। तो आपको ये याद रखना है कि strcmp फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैंने एक सी में एग्जांपल दिखाया गया है कि एक मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की है S1, उसकी वैल्यू डिफाइन की है डेटा। सेम फॉर S2 स्ट्रिंग डिफाइन की है, उसकी वैल्यू डिफाइन की है डेटा। तो S1 के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर D कैपिटल है और S2 के अंदर जो D है वो स्मॉल लेटर में है। तो फर्स्ट में कैपिटल है और सेकंड में स्मॉल है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर मुझे चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यू जीरो आती है नहीं, तो मुझे इफ कंडीशन यूज करनी है। तो इफ strcmp S1, S2 इक्वल जीरो, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इसके कंपेयर हो जाने के बाद अगर उसकी वैल्यू जीरो आती है, जीरो कब आएगी? अगर दोनों के अंदर सेम आंसर है, सेम वैल्यू है, तो सेम है दैट मीन्स कि माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन। तो दिस माइनस दिस, तो अगर दोनों सेम है तो आंसर आ जाएगा जीरो। तो अगर उसका आंसर जीरो आता है तो बोथ आर सेम, अगर नहीं आता दैट मीन्स कि बोथ आर डिफरेंट। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? बोथ आर डिफरेंट। लेकिन ये बात याद रखना, जब भी आप ये फंक्शन यूज करते हो सी में, तो आपको ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, हैश इंक्लूड string डॉट h। अब हम जाएंगे प्रोग्राम अल्गोरिदम में। अल्गोरिदम क्या कहता है? str कंपेयर S1, S2, तो मुझे ये दोनों स्ट्रिंग कंपेयर करनी है। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काउंटर डिफाइन करूंगी i और एक फ्लैग लिया है कि फ्लैग की वैल्यू हम चेक करेंगे। तो इनिशियलाइज किया है फ्लैग जीरो। अब मुझे तो पहले क्या करना है, S1 और S2 दोनों चेक करने हैं, तो मुझे दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्ट्रिंग लेंथ S1, तो स्ट्रिंग strlen फंक्शन से हम लेंथ फाइंड करेंगे S1 की और उसका आंसर स्टोर करेंगे L1 के अंदर। सेम strlen फंक्शन यूज करके S2 की लेंथ फाइंड करेंगे और उसका आंसर स्टोर करेंगे L2 में। दोनों की लेंथ फाइंड हो गई। तो पहले तो हमें क्या करना है कि 1 बाय 1 कैरेक्टर चेक करवाने से पहले मुझे लेंथ चेक कर दी है। अगर दोनों की लेंथ ही मैच नहीं होती तो क्या है कि दोनों इक्वल नहीं है, तो मुझे पहले लेंथ ही चेक करना है। तो वहां पर मेरा एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे पहले क्या करना है, इफ L1 नॉट इक्वल टू L2, कि दोनों अगर लेंथ ही मैच नहीं कर रही तो मुझे आगे प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर लेंथ मैच नहीं हो रही तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी राइट स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, कि दोनों लेंथ ही अलग अलग है। किसी S1 की लेंथ है 3 और S2 की लेंथ है 5, दैट मीन्स कि S2 के अंदर 5 कैरेक्टर्स है और S1 के अंदर 3 है। तो दोनों की लेंथ ही मैच नहीं होती तो दोनों सेम नहीं है, तो मैं प्रिंट करवा के यहाँ पर अपना एल्गोरिदम एग्जिट करवा दूंगी। लेकिन अगर दोनों की लेंथ सेम है, कि दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर है, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम है, तो मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 कैरेक्टर चेक करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, रिपीट स्टेप 5 while I
लेस देन L1, जब I क्या है, एक काउंटर डिफाइन किया है 0, तो I की वैल्यू जब तक लेंथ L1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेस देन L1 और से L2, बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर I की वैल्यू लेंथ तक नहीं पहुंचती तब तक मुझे स्टेप 5 एग्जीक्यूट करते रहना है। स्टेप 5 में क्या लिखा है, स्टेप 5 में मैंने यहां पर लिखा है कि इफ S1 of I not equal to S2 of I then flag equal to 1। तो अब मुझे 1 by 1 कैरेक्टर चेक करना है। तो I की वैल्यू पहले 0 है, तो S1 के अंदर जो 0 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो और S2 के 0 लोकेशन पे जो वैल्यू है वो दोनों अगर मैच नहीं कर रही, तो मीन्स अब मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करवा रही हूँ, तो दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, तो मुझे क्या करना है, फ्लैग की वैल्यू 1 कर लिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स के दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है, चेक करना है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करवाने के लिए मैं अपना काउंटर इंक्रीमेंट करवाऊंगी, तो अब काउंटर हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब 1 दैट मीन्स के सेकंड लोकेशन आएगी, तो सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू है S2 1 के, वो और S2 की सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू है वो दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर सेम है तो मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है। तो नेक्स्ट कब तक रीड करेंगे, जब तक I की वैल्यू लेंथ से कम रहती है तब तक। जैसे ये, तो हर बार मुझे एक 1 by 1 कैरेक्टर चेक करना है। तो देखो जितने भी कैरेक्टर है वो चेक करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या पता चलता है कि फ्लैग की वैल्यू कब 1 होगी, जब कोई एक कैरेक्टर मैच नहीं होगा, तो अदरवाइज फ्लैग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी। तो मुझे क्या करना है, स्टेप 6 में सारे के सारे कैरेक्टर चेक करवाने के बाद फ्लैग की वैल्यू को चेक करवा के मुझे प्रिंट करना है। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल, कि 0 ही रहती है तो स्ट्रिंग्स इक्वल है। लेकिन कोई एक कैरेक्टर में फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 कब होगी, दोनों मैच नहीं होगा तो अगर कोई भी एक सिचुएशन पे फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है तो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल एंड एग्जिट। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट operation is a substring. Substring means for find the substring from the given string। तो जो भी हमारी स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग, उसमें से मुझे कोई एक वर्ड या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे गेट करना है, उसमें से यूज करना है, उसमें से कोई अलग से कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मुझे लेना है, तो उसको बोलेंगे सबस्ट्रिंग। फाइंड मीन्स वहां से हम लेते हैं, उसमें से ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि यही मुझे लेना है, नहीं, सबस्ट्रिंग का एक फंक्शन है। तो पहले हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे। कैरेक्टर str30 का मैंने एक एरे डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने लिखा है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये एक पूरी स्ट्रिंग डाली गई है। अब मैं प्रिंट क्या करवाऊंगी, आंसर इक्वल टू परसेंटेज एस SUBSTR एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने ये पहली जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारी सोर्स है, सोर्स का नाम क्या है str, तो str लिखा है। ये सेकंड आर्ग्यूमेंट जो 8 लिखा है, दैट मीन्स के स्टार्टिंग पोजीशन, कि कहाँ से मुझे स्ट्रिंग गेट करनी है, लेनी कहाँ से, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रिंग में तो बहुत सारे कैरेक्टर है, उसमें से कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है कि कितने कैरेक्टर्स उसमें से लेने हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो देखो str दैट मीन्स कि ये जो मेन स्ट्रिंग है उसमें से 8 लोकेशन पे 8 इंडेक्स नंबर से, 8 मीन्स ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 मीन्स 23 से स्टार्ट करना है। कितने कैरेक्टर लेने हैं, 13 टोटल, तो यहाँ से 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो अप टू 30 कैरेक्टर मुझे लेना है, वो मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया टेक्नोलॉजिकल। अब हम अल्गोरिदम में जाएंगे। अल्गोरिदम str SUBSTR str स्टार्टिंग इंडेक्स लेंथ, ये मेरा फंक्शन रहेगा। तो मुझे क्या करना है, पहले तो काउंटर इनिशियलाइज करना है, रिपीट स्टेप 3 अंटिल लेंथ ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर एक लाइन, ओके ना, ठीक है। सो लेंथ
लेस देन 0। तो लेंथ में क्या होगा कि मुझे कितनी, देखो यहाँ पर आपको वैल्यू दे देनी है लेंथ कि मुझे कितने कैरेक्टर्स लेने हैं, तो ये लेंथ भी आपको पहले प्री डिफाइन कर देनी है। तो जब तक लेंथ की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, 0 से कम रहती है, तब तक मुझे ये लूप घुमाना है। तो उसमें क्या लिखा है, सब ऑफ आई इक्वल टू str स्टार्ट। तो देखो मेरा आंसर किस में स्टोर होगा, सब में होगा। सब ऑफ आई मीन्स 0 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू रहेगी, जो सब के 0 लोकेशन पे str ऑफ स्टार्ट मीन्स यहाँ पर लिखा है कि स्टार्टिंग मुझे कहाँ से करना है, किसका स्टार्टिंग, str का। तो 8 लोकेशन लिखा है, तो str के 8 लोकेशन पे जो भी वैल्यू है वो मुझे कॉपी करनी है सबके 0 लोकेशन पे। फिर मुझे क्या करना है, अब आई के फर्स्ट लोकेशन पे आंसर कैरेक्टर कॉपी हो गया, अब मुझे लोकेशन इंक्रीमेंट करना है। वैसे ही अब मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है, तो स्टार्ट भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और लेंथ मुझे माइनस करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने सपोज 13 लिखा है, तो 13 में से एक कैरेक्टर मेरा कॉपी हो गया str में से सब में। तो अब मुझे कितने कैरेक्टर कॉपी करने हैं, 12। तो मैं लेंथ इक्वल टू लेंथ माइनस 1 लिखूंगी कि अब मुझे 12 कैरेक्टर कॉपी करने हैं। फिर वापस ऊपर जाएंगे, लेंथ की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक। अब str स्टार्ट अब पहले 8 था, अब 9 हो गया। 9th लोकेशन पे जो वैल्यू है वो कॉपी होगी सबके, आई की वैल्यू 0 थी, तो 1 लोकेशन पे मीन्स सेकंड लोकेशन पे कॉपी हो रही है। तो 9 की वैल्यू होगी 1 पे, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, स्टार्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, लेंथ हो जाएगी -1। तो मीन्स सेकंड कैरेक्टर भी कॉपी हो गया, तो अब रह गए हैं 11th कैरेक्टर। तो हर बार मुझे लेंथ की वैल्यू -1 करनी है कि अब कितने कैरेक्टर बचे हैं मेरे कॉपी करने के लिए। इसके लिए तो ये लूप कंटिन्यूअस घूमता रहेगा और आंसर मेरा किस में स्टोर हो रहा है, सब में। तो जैसे ही ये लूप फिनिश होगा तो मुझे सब के लास्ट लोकेशन पे क्या कॉपी करना है, नल क्यों, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग एंड हो रही है। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रिंट सब और फिर एग्जिट करना है। थैंक यू एवरीवन।